बड़ी खबर आपको बता दें, पाबंदियों के बीच मनेगा नया साल। नए साल के कार्यक्रमों को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। रात 10 बजे से लेकर 12 बजे तक ही लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति दी गई है। नियमों का कड़ाई से पालन करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। नए साल के स्वागत में बड़े होटल्स में कई आयोजन किए जा रहे हैं, तो सिर्फ 12 बजे तक ही जो गाइडलाइन है वो दी गई है। उसके बाद अगर आप जो है वो गाजा बाजा बजाते हैं तो कहीं ना कहीं लाउड स्पीकर अगर तेज ध्वनि में बजाते हैं तो उस पर कार्रवाई सख्त से सख्त होगी। तो नया साल अब बस कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं जब नया साल आ जाएगा, और ऐसे में नए साल के कार्यक्रमों को लेकर कई दिशा निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। प्रशासन की तरफ से अलर्ट जो है प्रशासन है, और ऐसे में खासतौर से रात 10 से 12 बजे तक ही लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति दी गई है। नियमों का कड़ाई से पालन करने के दिए गए हैं निर्देश। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। गौरव, जिस तरह से बात करें नए साल के कार्यक्रमों को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और अब कुछ ही घंटे शेष हैं जब नया साल जो है वो दस्तक देगा, क्या कुछ गाइडलाइन है? गौरव, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे गौरव से। बता दें आपको, पाबंदियों के बीच नया साल का जो जश्न है वो मनाया जाना है। 10 से लेकर 12 बजे तक की जो है वो गाइडलाइन में कहा गया है कि लाउड स्पीकर आप तेज ध्वनि में बजा सकते हैं। होटल्स में आज कई कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं। कुछ ही घंटे शेष है जब नया साल जो है वो दस्तक देगा, और नए साल के जश्न के लिए, नए साल के स्वागत के लिए पूरा देश जो है वो अब तैयार है, और इसके लिए हालांकि कई गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी गई हैं। लोगों को तकलीफ ना हो इस वजह से रात 12 बजे के बाद जो है ध्वनि प्रदूषण पर पाबंदियां लगाई गई हैं। तो नया साल मनेगा, लेकिन नई पाबंदियों के साथ ये साल है वो आने वाला है। गौरव शर्मा विशेष संवाददाता हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। गौरव, जिस तरह से बात करें नए साल को आने में महज अब कुछ घंटे ही शेष रह गए, और ऐसे में क्या कुछ गाइडलाइन है रायपुर वासियों के लिए? निश्चित रूप से नए साल को लेकर लोगों में उत्साह है, लेकिन ये भी नया साल जो है वो पाबंदियों के बीच मनाया जाएगा। इसके लिए प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है, और खासतौर पर जो सुरक्षा व्यवस्था उसको बनाए रखने के लिए साथ साथ कोरोना से जिस तरह से गाइडलाइन अलर्ट है उसको देखते हुए गाइडलाइन जारी की गई, जिसके तहत 10 से 12 बजे रात तक के ही लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति होगी। साथ ही साथ रात्रि को गश्त भी लगाया गया है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं पर भी हुड़दंग की स्थिति न बने, कोई भी ऐसी घटनाएं ना हो जिसे तकलीफ हो। तो इस तरह की जो गाइडलाइन है वो जारी कर दिए गए हैं। कोरोना के लिए भी खासतौर पर एहतियात बरतने के लिए निर्देश है। हालांकि अभी छत्तीसगढ़ में ऐसे कोई मामले भी नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह से देश भर में अलर्ट की स्थिति है तो उसमें छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है। यहाँ पर भी गाइडलाइन जो जारी किए गए हैं उसमें कोरोना से ध्यान रखने की बात कही गई है। साथ ही साथ जो होटल है, रेस्टोरेंट है, क्लब है, वहां पर भी 12 बजे रात के बाद में आयोजन की अनुमति नहीं होगी। 12 बजे तक जो आयोजन किए जाने उसको खत्म करना होगा। तो इस तरह से जो आयोजन और जश्न के जो घंटे होंगे वो 2 घंटे ही होंगे, और इसके बाद में फिर पाबंदियों का दौर शुरू हो जाएगा। जी, तो पाबंदियों का दौर शुरू हो जाएगा। नया साल, नई पाबंदियां, और कोरोना की थोड़ी सी दहशत जरूर है, और ऐसे में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। रात्रि गश्त जो है वो पुलिस लगातार करती रहेगी, और रात 12 बजे के बाद पाबंदियां जो है वो सख्त से सख्त लागू रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी।